अक्टूबर महीने में आसमान से बरसे आफत ने हमारे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। न मॉनसून है, न बारिश का महीना है, लेकिन आसमान में बादल ऐसा फटा कि जमीन पर कोहराम मच गया। सिक्किम से आ रही तस्वीरें जारी और बाढ़ में गुम हुए सेना के 23 जवानों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक विनाशकारी बाढ़ से डरना क्यों जरूरी है? क्यों बीते दिन हिमालय ने कई राज्यों को हिलाकर रख दिया और आज सिक्किम में बाढ़ का सितम क्यों बरपा? कहीं कुदरत की क्रोध लीला महातबाही का सायरन तो नहीं? सैलाब आया, सेना पर कहर बरपाया। पहले कांपी धरती, फिर फटा बादल। थल से नभ तक कुदरत डराएगी कब तक? हिंदुस्तान पर आफत का ये कैसा चक्र? बादल बम। इसे कहते हैं कुदरत की विनाश लीला। यह है कुदरत का हाहाकार। यह है तबाही का साक्षात तांडव। यह है कुदरत के क्रोध से फटा बादल बम। एक एक तस्वीरें सैलाब से मचे त्राहिमाम की गवाह। तबाही की तस्वीर नंबर 1, गोली से तेज बहता सैलाब। जब बादल फटा और तीस्ता नदी की उफनती लहरों ने अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए कहर बरपाना शुरू किया तो कैमरे में कैद मंजर दिल दहलाता है। आप देख सकते हैं कि गोली की रफ्तार से भी तेज बर्बादी के सैलाब ने इंसानी बस्तियों में सिर्फ प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि विनाशकारी धारा ने अपने सामने पड़ी हर चीज को धराशायी कर दिया। यही है सिक्किम में कुदरत का आपातकाल। तबाही की तस्वीर नंबर 2, बह गया विशालकाय पुल। पहली तस्वीर बादल बम फटने से पहले की है। आप देख सकते हैं कि नदी के ऊपर एक बड़ा सा पुल मौजूद है। ये पुल लोहे का है, बहुत मजबूत। लेकिन अब दूसरी तस्वीर को देखिए, ये कुदरत की विनाश लीला के बाद का है। सैलाब ने ऐसा हमला बोला कि पुल का नामो निशान नहीं बचा। तस्वीरें देखकर बता पाना कठिन है कभी यहाँ पर कोई पुल हुआ करता था। मतलब कुदरत की विनाशकारी धारा ने पुल को पूरी तरह तबाह कर दिया। तबाही की तस्वीर नंबर 3, मलबे में दफन गाड़ियां। कुछ नजर आया आपको? सैलाब के साथ इतना मलबा आया कि गाड़ियों का कब्रिस्तान तैयार हो गया। तस्वीर में नजर आ रही ये बोलेरो है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के चारों पहियों को मलबे ने अपनी चपेट में ले रखा है। यानी यहाँ करीब 3 से 4 फीट मलबा है। जबकि दूसरी तस्वीर और डराती है। तस्वीर एक ट्रेन की है, लेकिन ट्रेन का केबिन मलबे में दबा हुआ है। यहाँ पर 10 से 20 फीट तक मलबा है। तस्वीरें बताने को काफी हैं कि सैलाब के साथ मलबा भी आया, सैलाब चला गया और मलबा छोड़ गया। अभी तक तो थोड़ा बिल्डिंग वगैरह डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और लगता है कुछ लोगों का भी वहाँ पर गुमशुदा है। अभी उसका रिपोर्ट बाकी है और डीसी लोग जो उसका भी गवर्नमेंट मशीनरी पे वो काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट शायद 1-2 घंटे में आ जाएगी। तबाही की तस्वीर नंबर 4, हाईवे पर सैलाब का हाहाकार। सैलाब का सितम ऐसा टूटा कि NH10 पर एक बड़ा हिस्सा बह गया। पत्थर का बना हाईवे सैलाब के आगे टिक नहीं सका। ये तस्वीर बताती है कि कुदरत के क्रोध ने हाईवे को रौंद डाला। हाईवे का एक हिस्सा टूटने की वजह से सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। एक एक तस्वीर डराती है, लेकिन डरना जरूरी क्यों है इसे भी समझिए। पिछले 3 महीने में 5वीं बार बादल बम फटा है। एक के बाद एक बादल फटने की घटना बढ़ रही है। 22 जुलाई को शिमला में बादल फटा, तबाही मची।
25 जुलाई को शिमला के रामपुर में बादल फटा, 9 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटा, 24 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटता है। जब जब हिमाचल में बादल फटा तब तब भारी तबाही मची और अब सिक्किम में ठीक ऐसे ही बादल फटा। सवाल यही है, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़ और बादल बम, किसी बहुत बड़े खतरे का सायरन तो नहीं? आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत करके स्थिति के बारे में जानकारी ली। कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और दरकते पहाड़ों ने जमकर तबाही मचाई थी, आपको याद होगा। अब सिक्किम में आसमानी आफत बरसी है। हालांकि सिक्किम में जो मुसीबत आई वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2013 में केदारनाथ धाम में आई थी। वहां भी झील के ऊपर बादल फटा था और फिर बाढ़ के बाद मौत का दृश्य हमने देखा था। देखिए सिक्किम में अचानक आई बाढ़ की शुरुआत कैसे हुई और फिर कैसे इस बाढ़ ने सिक्किम के निचले इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। सिक्किम की तीस्ता नदी की यही धारा भारतीय सेना के 23 जवानों के लिए काल बन गई। सिक्किम में बादल कैसे बम बनकर फटे, ये तस्वीर उसकी गवाही देती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां भी कीचड़ में धंसी हुई दिखती हैं और तीस्ता नदी में ऐसा उफान है कि सिक्किम में त्राहिमाम है। क्योंकि सिक्किम के बारदांग में नदी से लगा आर्मी का कैंप था और वहां भारतीय सेना की 41 गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से कुछ लापता है, कुछ तबाही के कीचड़ में धंसी हुई नजर आती है। बड़ी बात यह कि इस बादल बम फटने से 23 जवान भी लापता हो गए, जिनमें से कुछ के शव मिल चुके हैं। बाकी के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। बताया जाता है कि सेना के जवान सिक्किम में सिंगतम और बारदांग इलाके से लापता हुए हैं। हमारी जो एनडीआरएफ की टीमें पूर्ण रूप से सक्षम और तत्पर हैं। किसी भी विश्व स्तरीय टीम के पास जो एक सामान होता है या एक इक्विपमेंट है वो हमारी पूरी टीम को मुहैया है। बहुत अच्छे प्रकार से इक्विप्ड है। हमारे पास बहुत अच्छी बोट्स हैं, हमारे पास अच्छे गोताखोर हैं, हमारे पास उन गोताखोरों के लिए पूरी की पूरा अच्छा सा इक्विपमेंट है। हमारे पास जितने भी एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो पूर्ण रूप से हमारे पास उपलब्ध है। बादल फटने से बाढ़ इतनी भयंकर आई कि सिक्किम को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 10 भी बह गया, जिसकी वजह से आवागमन भी नहीं हो पा रहा। सिक्किम में लोनक झील के ऊपर देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटता है। इसके बाद लाचेन घाटी में बहती तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है। नदी का जलस्तर अचानक से 15 से 20 फीट बढ़ जाता है और नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। इसी की चपेट में आम लोगों के साथ भारतीय सेना के जवान और वाहन आ जाते हैं। तीस्ता नदी में पानी का स्तर काफी बढ़ गया, बाढ़ आ गई वहां पर, और लाचेन वैली में कुछ आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह हैं जिनको इसमें काफी इफेक्ट हुआ। दूसरा चुंगथांग डैम से भी थोड़ा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से 15 से 20 मीटर का डाउन स्ट्रीम में ओवरफ्लो हो गया। एंड कुछ आर्मी की गाड़ियां पार्क थी, उसके साथ करीब 23 आर्मी पर्सनल और 41 आर्मी की गाड़ियां जो हैं वो भी मिसिंग बताई जा रही हैं। रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट फुल फ्लो में पूरा अभी जारी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आते ही वी विल शेयर इट विद यू। सवाल ये कि हिंदुस्तान पर अचानक से आफत का ये चक्र कैसे आया और कैसे कुदरत थल से लेकर नभ तक अपना आक्रोश दिखा रही है। सिक्किम में बादल फटने से ठीक 11 घंटे पहले नेपाल के कांडा में 6.2 तीव्रता का भूकंप आता है और हिंदुस्तान में लोग इस भूकंप से थर्रा जाते हैं। फिर भारत के सिक्किम में तबाही का बादल फटता है। बादल सिक्किम में फटा, लेकिन बाढ़ का कहर असम से पश्चिम बंगाल तक हुआ। हुगली में कुदरत का कहर बरपा है तो बंगाल के कलिम्पोंग में बाढ़ के हालात, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में 4 और 5 अक्टूबर को मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिक्किम के हालात तो पूछिए ही मत।
तस्वीरें आपको सब कुछ बता देंगी। गैंगटोक जिले में सिंगताम पर बना लोहे का पुल बह गया। सिक्किम में तबाही का संयोग कैसे बना ये भी आपको समझाते हैं। पहले तो बादल फटा, ऊपर से चुंगथांग बांध से भी पानी छोड़ दिया गया, यानी बाढ़ ने और भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। हम आपको बता दें कि सिक्किम में 16 जून को भी बादल फटा था। सिक्किम भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि सिक्किम भूकंप की सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी यहाँ से 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप की आशंका बनी रहती है। ऐसे में सिक्किम में मची इस तबाही को लेकर वैज्ञानिक डरे हैं। जिस तरह से कुदरत ने उथल पुथल मचा रखी है, आधा हिंदुस्तान खतरे में है। जो वहाँ आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर आता है, वहाँ पे जो है उसको बड़ा किया जाए और उसको चौड़ा किया जाए, तो लेक का जो आइस वाटर वॉल्यूम है उसको कम किया जाए। इसके लिए भी कुछ सुझाव दिए गए थे, लेकिन उसके ऊपर उतना बाद में काम नहीं हुआ। ये सारा काम हमने 2015 में कंप्लीट किया था और बताया गया था कि इसी के अंदर कितना बड़ा फ्लड सिक्किम में आ सकता है। तो यह हमें मालूम था ये एक डेंजरस लेक है और उसके ऊपर काफी बड़ा फ्लड आने वाला है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जुलाई से अगस्त तक 5 बार बादल फटे और शिमला से मंडी तक, सिरमौर से रामपुर तक तबाही मची। अब वैसा ही मंजर सिक्किम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिक्किम के अंदर पहले जून में और अब अक्टूबर में बादल फटा है। ऐसे में हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि कुदरत की तबाही अब और ना आए और जोन 5 वाले सिक्किम में बड़ी तीव्रता का भूकंप तो कतई ना आए। आज तक ब्यूरो।